ज़रा सोचिए, आप एक ऐसे कनेक्शन में बन चुके हैं जहाँ पर अगर आपके पार्टनर को दर्द होता है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा और अगर आपका पार्टनर खुश होता है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। तो ये कहानी है एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रोमांस की, जो कि धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता है। कोई नॉर्मल तरीके से बिल्कुल भी नहीं। और ये जो लड़की है कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रिंसेस, और जो हमारा लड़का है, ये कुछ नहीं एक नॉर्मल लड़का है बस। शुरुआत में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वो लोग एक लड़की को विदा कर रहे थे। यहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं और जो उसकी मॉम रहती है वो उसे गुड बाय कहने के लिए नहीं जा रही होती है और इनके हाथ में रहता है इनकी ग्रैंड माँ का तस्वीर और ये जा रही होती है आगे। हमारे मेन कैरेक्टर कुगा को दिखाया जाता है जिसके मॉम डैड गुजर चुके रहते हैं और इसे अपने छोटे भाई बहन को संभालना रहता है। इसने ग्रेजुएशन कर ली रहती है और ये अब एक कॉमिक आर्टिस्ट है। हालांकि बेचारे ने अपना काम पूरा नहीं किया और देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और इसका घर पूरा एकदम रेंटेड है, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं इस रेंट वाले घर में और इसके भाई बहन आते हैं इसके लिए खाना लेके, लेकिन इसने तो अभी तक काम पूरा ही नहीं किया हुआ रहता है और वक्त से पहले इसे काम पूरा करना रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी में रहता है। मगर इसके छोटे भाई बहन हमेशा इसे चेयर करते हैं, चिंता मत करो काम पूरा हो जाएगा, तुम अपनी पूरी मेहनत से, ठीक है। और इसने पूरा घर एकदम रेंट पे दे दिया, बड़ा सा घर है उसमें बहुत सारे कमरे हैं तो अलग अलग लोग भी रहते हैं और ये अपना काम यहाँ पर करता है एक ही रूम में बैठ के काम। और फिर इसे जॉब भी नहीं मिल रही होती है और कुछ भी करके तो पेट चलाना रहता है, अपना पेट तो चला सकता है मगर छोटे भाई बहन के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा होता है, इसलिए कॉमिक आर्टिस्ट बन चुका रहता है। वहाँ पे उसे एक बंदे का कॉल भी आता है जो बोलता है कि मुझे तुम्हारे लिए असिस्टेंट मिल गया है। तो यही बात सुन के ये तुरंत ही भागने लगता है देखने के लिए कि कौन है वो असिस्टेंट, कहाँ पर मिल गया है, क्योंकि ये काम करता था ना भाई ऐसे कनेक्शन में होता है। तो ये जा रहा होता है मिलने के लिए कि कौन असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है और हमें शियोरी को दिखाया जाता है, ये वही लड़की रहती है। तो शियोरी ने असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ रहता है और वो उसके अलग नाम से बुला देती है जो कि उसने कॉमिक में लिखा हुआ रहता है। तब वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, आप मुझे इस नाम से नहीं बुलाइए, मेरा असली नाम है कूगा, आप मुझे इसी नाम से बुलाइए, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा कि मैं कॉमिक आर्टिस्ट हूँ तो लोग मेरे भाई बहन का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि मेरी कॉमिक बुक ज़्यादा सेल होती नहीं है, इसीलिए अभी लो लेवल का आर्टिस्ट रहता है और ये घर पे ले आ गया रहता है। और फिर देखता है कि इसके कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं और पूछता है कि आपने कभी कॉमिक वाला काम किया है। वो कहती है कि नहीं मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड तो अच्छा रहता है। फिर ये इसे कुछ कपड़े दे देता है ताकि इसके महंगे वाले कपड़े गंदे ना हो और बता रहा होता है कि देखिए ऐसे यहाँ पर काम करना है। शियोरी समझ गई रहती है और काफ़ी अच्छा वर्क उसने किया रहता है। गूगा तो ये देख के खुश हो जाता है, कहता है कि लगता ही नहीं कि तुम ये पहली बार कर रहे हो, तुम तो काफ़ी कमाल की कर रही हो और तुमने पहले ही बैकग्राउंड बनाया है ना। और फिर वो उसे कॉमिक बुक दिखाती है जो वो पढ़ा करती थी और काफ़ी अच्छी उसे लगती है। तो शियोरी यहाँ पर उससे कह रही होती है कि ये कैसी है, तब वो कहता है कि बहुत अच्छा, और आगे उसे और भी काम देता है। सो यहाँ पर वो पूरा काम करते जा रही होती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती है और इससे तेज़ी काम कर रही होती है। और फिर उसके भाई बहन आते हैं, पूछते हैं कि ये कौन है, तब वो बोलता है कि ये शियोरी है। और फिर उसकी बहन कहने लगती है तुमने इसे हमारा घर तो दिखाया नहीं होगा, तुम एक नंबर के गधे हो। वो कहता है कि हाँ मैंने इसे अपना घर नहीं दिखाया है, शायद दिखा देना चाहिए। तब वो कहती है कि आइए मिस, मैं आपको हमारा घर दिखा देती हूँ, क्योंकि इनका घर बहुत ही हिस्सों में बटा हुआ रहता है और किसी को गुम हो जाए तो भाई ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी। समझाइए जो भी रूम देख रहे हैं ना ये सब रेंटेड हाउस है और ये लड़की भी रहती है जो कि इनकी कज़न लगती है एक तरीके से। और फिर ये लोग शियोरी को बता रहे होते हैं, शियोरी कहती है अच्छा तो ऐसी बात है। ये लोग पूरा रूम देखते हैं और आगे ये भी आता है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि वो तो खाना खाने के लिए चली गई, तुम्हें उसे खाने के लिए पूछना चाहिए था, वैसे तुम्हें नहीं लगता है। तब कुआ कहता है कि हाँ मुझे उससे खाने के लिए पूछना चाहिए था, वैसे भी उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वो कहाँ पे है, तब वो ये लोग कहते हैं कि वो अपने रूम में है और आगे हमें दिखाया जाता है कि ये अपने कमरे में रहती है। सीन कट हो जाता है और फिर अब ये लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं। वो कहता है मुझे चाय चाहिए, शियोरी कहती है कि रुको मैं बना के ले आती हूँ। वो कहता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बना लूंगा, लेकिन शियोरी कहती है कि अरे नहीं मेरा काम हो गया, मैं बना के ले आती हूँ। सो वो चाय बनाती है, तब तक इसके भाई बहन आ जाते हैं और फिर गप्पे शप्पे मारना शुरू करते हैं। हालांकि इसके जो भाई बहन रहते हैं बहुत ही ज़्यादा चुलबुले टाइप के बच्चे रहते हैं, अच्छा रहता है और ये लोग मन भी लगा रहे होते हैं शियोरी का। वो लोग चले जाते हैं सोने के लिए और ये बंदा तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। फिर उससे वो आगे रहती है और अब ये लोग ड्रामे बनाना शुरू कर रहे होते हैं जहाँ पर ये अपने बारे में बता रही होती है कि मैं पहले मांगा नहीं पढ़ती थी मगर फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पहले मुझे मना था मांगा पढ़ने का, लेकिन फिर बाद में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, मतलब अभी हाल फिलहाल में पढ़ा और इसके लिए मेरी ग्रैनी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया क्योंकि उनके पास बहुत सारे बुक्स हुआ करते थे तो वो मुझे पढ़ने में मदद करती थी और उनकी जो फेवरेट बुक थी वो तो मेरी बहुत ज़्यादा ही फेवरेट थी। तो शियोरी अपने बारे में कुछ बताती है और फिर बोलती है कि तब मुझे बाद में पता चला कि कुछ ऐसी फैंटेसीज भी होती है, लव रोमांस जॉनरा टाइप का, वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और अब समझ गया रहता है कूगा तो अच्छा, इसलिए
इसीलिए इसकी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहती है और ऐसे करते करते दिन बीतते जा रहे होते हैं। इन लोग को डेडलाइन से पहले काम पूरा करना रहता है। कॉमिक बुक बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी भी श्योरी में बहुत जोश रहता है, मगर गुगा तो थक गया था, फिर भी वो बनाते जा रहा होता है क्योंकि भाई इसे पूरा करना रहता है। दिक्कत की बात ये रहती है कि अभी भी एक पेज मिसिंग रहता है, तो वो पेज को ढूंढ रहा होता है कि अगर वो पेज नहीं मिला तो यार फिर बनाना पड़ेगा क्या। तो फिर देखता है तो वो पेज उसे मिल चुका रहता है, मगर दुख की बात ये रहती है कि वो पेज अभी भी एक बचा हुआ रहता है और सोचता है कि नहीं, अगर मैं इसे अभी बनाने बैठा तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे और कल तक डेडलाइन सबमिट करनी है। श्योरी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन इसे बुरा लग रहा होता है क्योंकि श्योरी ने ऐसे ही बहुत मेहनत की हुई रहती है और फिर सोचता है कि नहीं, मैं इससे और मेहनत नहीं करवा सकता हूँ। लेकिन फिर इसे याद आने लगता है कि मेरे भाई बहनों का क्या, मतलब उनके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि प्लीज़ तुम मेरी इसमें मदद कर दो, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो ये काम 1 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट भी दे दूंगा। और इसके लिए हाथ जोड़ने लगता है, मगर श्योरी कहती है हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये लोग वर्क को पूरा कर लेते हैं और श्योरी को नींद आ गई रहती है, तो वो तो सो गई रहती है। उसकी थोड़ी देर के बाद ये भी चाहता है रखने, लेकिन इसे नींद आ जाती है। जब इसकी आँख खुलती है तो देखता है कि ये क्या, श्योरी वहाँ पे सोई हुई है और वहाँ उसे लगता है पीछे कुछ पेन है तो पेन चुभ जाएगा श्योरी को। सो वो जा रहा होता है उस पेन को निकालने के लिए, जैसे टच करता है ये पहुंच गया रहता है एक अलग ही दुनिया में और श्योरी और ये अलग ही रहते हैं। और फिर श्योरी कहती है तुमने उसे टच किया, अब हम दोनों इंटरलिंक हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा होता है गुगा को कि आखिर ये क्या बोल रही है। तब वो बताती है कि मैं अब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ गई हूँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। तब वो समझाता है कि अरे देखो यार, वहां पे मुझे पेन जैसा लगा था तो मैंने ऐसे किया और फिर ये सब हो गया, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। तब ये बताती है कि मैं कोई नॉर्मल लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। हमारे तरफ कोई उसे तभी टच करता है जब वो लोग मैरिज में रहते हैं, ऐसे सिंगल में रहते हैं तब वो लोग टच नहीं करते हैं। और अपने बारे में बताने लगती है कि ये एक प्रिंसेस है, कोई नॉर्मल प्रिंसेस नहीं है, ये मीटियोर की प्रिंसेस है और ऐसे ही इसका नाम दिया गया रहता है। और अपने बारे में ये भी बता रही होती है कि देखो, लोग लोग कहते हैं कि जब 2 लोग मैरिज करते हैं तभी तभी उसे टच किया जाता है, लेकिन तुमने अब मुझे टच कर दिया तो हमें रिलेशनशिप में आना पड़ेगा। लेकिन मैं पहले एक दूसरे को जानना चाहती हूँ, उसके बाद रिलेशनशिप में आना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मगर हमारा कुगा तो रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसके ऊपर तो जिम्मेवारी रहती है। तब वो कहती है कि हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। श्योरी सभी चीज़ों के लिए ठीक रहती है, कहती है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अपने बारे में यहाँ पर बताना शुरू कर देती है। तो इसके बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है और ये भी बोलती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं तो तुम्हारी फ़ैन हो गई क्योंकि तुमने जिस तरीके से ड्राइंग किया और जो तुम्हारी डेडिकेशन है उसे देखकर मुझे ये पता चल गया है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो और तुम बहुत ही मतलब लगन से काम करते हो। और बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है, फिर से बताती है कि मैं मीटियोर कंट्री की प्रिंसेस हूँ, मेरी मॉम मुझे यहाँ पे नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन मेरी ग्रैंडमा ने मेरा सपोर्ट किया और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और अपने बारे में कुछ और बता रही होती है और बोलती है कि हम दोनों अब इंटरलिंक हो चुके हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे से मिल चुके हैं। मेरे पेरेंट्स मेरे लिए किसी को ढूंढना चाहते थे, नॉर्मली यही होता है कि ढूंढा जाता है, मगर मैं खुद से किसी को पसंद करना चाहती थी पहले। अब देखो, अब हम लोग इंटरलिंक हो चुके हैं तो मैं पहले तुम्हें जानना चाहती हूँ, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे रिलेशनशिप में आ जाएंगे। क्या कहते हैं इसके बारे में, बहुत ही अच्छा ख्याल है। मगर कुआ तो यहाँ कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, उससे तो इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता। उसका तो रहता है कि भाई छोड़ो, क्या ही आना है, मुझे बहुत सारा काम है। लेकिन फिर ये कहती है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाना चाहती हूँ। अभी ये इसके अपार्टमेंट में नहीं रहती है, ये अपने दूसरे अपार्टमेंट में कहीं रहती है, समझे। और कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और कुआ कहता है कि हाँ हाँ सो जाओ, और सोच रहा होता है क्या इसने जो बोला वो सच है क्या। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुगा जाता है अपने पब्लिशर के पास में उससे कहने के लिए कि ये काम कैसा है। उसका पब्लिशर कहता है कि 1 नंबर काम किया है, तुम्हारी वो उस नई असिस्टेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का काम किया, मतलब ये जो बैकग्राउंड में देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये तो बुक एकदम पक्का हाई पे जाएगी, मस्त बिकेगा तुम्हारा ये कॉमिक बुक। ये सुनने के बाद कुगा ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, काफ़ी लंबे वक्त से वो बहुत ही ज़्यादा कम पैसे कमा रहा था। दूसरी तरफ जो श्योरी रहती है वो सपना देख रही होती है अपने विलेज का, जहाँ पे वो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कहती है और उसके विलेज वाले लोग भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। मगर इसकी आंख खुल जाती है, इसने होटल में अभी रूम लिया हुआ था और सोचती है कि मैं उनसे अब बहुत ज़्यादा दूर आ चुकी हूँ। तो फिर वो कुगा के घर पे आ जाती है जहाँ पे इसके भाई बहन खाना खा रहे होते हैं और वो बोलती है कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए अपने घर पे जा रही हूँ, तो तुम लोग देख लेना। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। अब जब उसके भाई बहन जाते हैं इसे बताने के लिए, तब देखते हैं ये क्या, इसकी तो तबीयत खराब है। और फिर वो लोग अपने भाई का फ़ोन भी चेक करते हैं जहाँ पे श्योरी ने मैसेज किया था, तो उसका भाई लिख देता है कि मेरी तबीयत अभी ख़राब है, जहाँ पे इसे पता चल गया था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि ये मुझसे इंटरलिंक हो चुका है, तो ये सब मेरी गलती, मुझे इससे दूर नहीं जाना चाहिए था। और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई। बाद में श्योरी आ जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है, तुम्हारी तबीयत खराब मेरी वजह से हुआ। असल में जो 2 लोग इंटरलिंक हो जाते हैं तो यूनिवर्स चाहता है कि वो दोनों साथ में ही रहे, और थोड़ी भी अगर डिस्टेंस बन जाता है या फिर कोई पर्सन दूसरे वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो दोनों को चोट लगती है। ऐसा वाला कुछ सीन रहता है इन लोगों का। तुम लोग समझ रहे हो ना मेरा कहने का क्या मतलब है, वैसा वाला सीन रहता है। इसलिए ये उससे माफ़ी मांग रही होती है और कह रही होती है कि अगर तुम मुझे टच करोगे तो हो सके तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, मतलब फिजिकल टच से
अगर हाथ भी टच करेगा तो वो थोड़ा-सा ठीक हो सकता है, और फिर वो उसके पास में लेट जाती है और कहती है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तो जितना ज़्यादा सामने रहेगी उतना ज़्यादा गुगा को अच्छा लग रहा होता है, मगर उसे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस हो रहा होता है। ऐसा उसने कभी नहीं किया रहता है, और शियोरी भी बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या किया जाए, लेकिन अपने भाई-बहनों के लिए करना पड़ता है। जल्दी ठीक नहीं होगा तो भाई कैसे काम पूरा करेगा, और काम पूरा नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए वो कहता है कि क्या अब हमें क्या करना चाहिए? तो वो कहती है कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ, और वो बताने लगती है। फिर एक बुक देखती है और कहती है कि क्या ये तुमने ड्रॉ किया है जितने भी है? वो कहता है कि हाँ, मैंने ही ड्रॉ किए हैं। और उसमें से वो बताती है कि ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो कहती है कि ज़्यादा देर बैठो मत, मैं तुम्हें टच कर लेती हूँ, ठीक है? और उसके बाद तुम और भी अच्छा महसूस करो। तो जैसे वो उसका हाथ पकड़ती है, गुगा को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रिलैक्स महसूस करता है। उसके बाद वो सो चुका रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब वो उठता है तो उसका भाई उसे गले लगा लेता है और कहता है कि देखो ना क्या हुआ है। तो वो दौड़ते हुए बाहर जाता है देखने के लिए कि अरे बाहर में क्या हुआ है। तो शियोरी रहती है और कहती है कि यहाँ पर अपार्टमेंट खाली है ना, मुझे भी एक अपार्टमेंट चाहिए, मतलब एक रूम, क्योंकि इसने अपना पूरा घर को रेंट पे दे के रखा हुआ रहता है अलग अलग कमरों में। और वो कहती है मैं पहले चाहती हूँ कि हमारे बीच में बॉन्डिंग अच्छी बन जाए, उसके बाद तो शादी कर ही लेंगे। सो यही बात रहती है। तो वो हाँ कह देता है, और उसके भाई बहन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मतलब शियोरी यहीं रहेगी। उसके बाद ये जो घास छील रहा होता है तो शियोरी आ जाती है। वो कहता है कि अरे नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। मगर शियोरी कहती है कि नहीं, मैं अपने लैंडलॉर्ड की थोड़ी सी मदद कर दे रही हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये भी घास छील रही होती है और काफी तेजी के साथ काम करती है। ये देख के गुगा को बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो कहती है कि मुझे नए कपड़े लेने हैं, तो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चल सकते हो? तो वो हाँ कह देता है। अब दोनों शॉपिंग पे गए रहते हैं। अब भाई शॉपिंग पे वो उसे अपने ड्रेस दिखा रही होती है बार बार, लेकिन सभी ड्रेसेस एक जैसे रहती है। तो कुगा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है, कह रहा होता है कि यार मैं इसमें क्या बताऊं, सबके सब तो सेम ही लग रहे हैं। तो वो और भी ज्यादा ड्रेस चेंज करती है, मगर बहुत ज्यादा सेम ही लग रहे होते हैं। तो कुछ नए नए ड्रेसेस को देख रही होती है। एक तो ये स्कूल यूनिफॉर्म पहन लेती है। वो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो भाई तुम ले सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर उसके बाद ये लोग जाते हैं, अलग अलग काउंटर पे जाते हैं और मजे कर रहे होते हैं। काफी ज्यादा शॉपिंग हो गई रहती है। तो मस्त यहाँ आए रहते हैं अभी पुडिंग खाने के लिए। इसे तो पुडिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो हमारा कुगा है वो तो आइसक्रीम खा रहा होता है, और अपने बारे में और भी ज़्यादा बताना शुरू कर देती है कि हमारी तरफ ऐसा होता है और ये कनेक्शन है, मतलब कनेक्शन है, एक लोगों को जोड़ता है, वैसा वैसा कनेक्ट टेलीपैथी के ज़रिए। और हम दोनों एक बहुत ही मीनिंगफुल कनेक्शन में अभी जुड़ चुके हैं, भले तुम मानो या फिर ना मानो। तब कुगा सुन के कहता है क्या तुमने वो कहानी सुनी है जहाँ पर एक बार एक तारा जो रहता है वो बिछड़ कर आ गया था और एक लड़की ने उसे देखा था। तारा रोने लगता है तो लड़की उसकी इमोशंस को कैप्चर कर लेती है, उससे शांत कराने की कोशिश करती है। तो और भी इंसान आ जाते हैं और उसकी इमोशंस को कैप्चर करते हैं। तारा गुम हो गया हमेशा हमेशा के लिए, मगर उसकी इमोशंस अभी बच्चों के अंदर थे। तब वो कहती कि नहीं, ये कहानी मेरी दादी भी मुझे सुनाया करती थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, हम लोग का कहानी थोड़ा सा अलग है, वैसे ही सेम है, लेकिन मैं एक प्रिंसेस को और भी अपने बारे में बता रही होती है। और ये भी कहती है कि मैंने जब अपनी दादी का बुक पढ़ा था तब मुझे पता चला कि यहाँ दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितना सारा जॉनरा है। उन्होंने ही मुझे बाहर आने के प्रेरित किया था कि मैं अपने विलेज से बाहर निकलूँ। हालांकि वो चल बसी है, वो अभी जिंदा नहीं है। और मेरी मॉम को इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि मेरी दादी ने मुझे यहाँ सपोर्ट किया था आने के लिए। और भी उसे कुछ कुछ बता रही होती है, जहाँ पे कुआ कहता है कि क्या ऐसा है, और हमारी सोल पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है माफ करना। फिर थोड़ा बाथरूम चला गया था, जब वापस आता है देखता है दो लड़के रहते हैं। ये कहती है कि ये लोग मेरी कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं, मगर वो समझता था उनकी इंटेंशंस। तो वो उसका हाथ जोर से पकड़ के ले जाता है, तो इसका नाक से खून बहने लगता है और सब इन्हें देखने लगते हैं। अब वो माफी मांग रही होती है, कहती है ये सब माफ करना मेरी वजह से हुआ। अगर कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को हल्का सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उस पार्टनर को कुछ हो जाएगा, मतलब ऐसे ही नुकसान पहुंचेगा। मुझे पता है तुम मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन गलत ही वजह से तुम्हें थोड़ा सा नोज ब्लीड हो गया, इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं इनडायरेक्टली ही तुम्हें परेशान कर रही हूँ, और मुझे पता है कि तुम रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे। मैं तुम्हें नुकसान पहुँचा रही हूँ, मुझे भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ ये देखने की कि हमारा रिलेशनशिप कैसे टूट सकता है। मैं नहीं चाहती हूँ यार तुम्हें हर्ट करना। कुआ कहता है कि देखो, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। और ऐसे ही कहते कहते वो रोने भी लगता है। तो वो कह रही होती है कि अरे तुम रो क्यों रहे हो, रोना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, रुको मैं तुम्हारे आंसू पोंछ देती हूँ। तो वो उसके आंसू पोंछ देती है, तो उसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि दोनों एक काफ़ी मीनिंगफुल कनेक्शन में जुड़ चुके रहते हैं। या शियोरी चाहती थी कि पहले ये लोग जाए, एक अच्छा दोस्त और अच्छा बॉन्डिंग बन जाए, उसके बाद ये लोग धीरे धीरे करके रिलेशनशिप में आएंगे। कुगा भी इसके लिए मान गया रहता है, क्योंकि वो देखता है ये लड़की बाकियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग है। और इसमें कुछ स्पेशल बात है भाई इस लड़की में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है और काफ़ी अलग भी है। जब ये घर जाते हैं तो दिखा रही होती है कि देखो ये मेरी न्यू ड्रेस है। उसके भाई बहन कहते हैं कि तुम इतना शर्मा क्यों रही है? तब वो बोलती क्योंकि आज हम लोग शॉपिंग पे गए थे दोनों साथ में, और काफ़ी ब्लश करने लगती है। और कुगा ही ब्लश कर रहा होता है। उसके भाई बहन कहते हैं कि तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तुम
इनके साथ शॉपिंग पे गए थे। में एक बच्चे को दिखाया जाता है और ये बच्चा एकदम हार मान गया रहता है और इसमें बिल्कुल भी दम नहीं रहता है कि अब ये आगे बिल्कुल भी कुछ कोशिश कर सके। मगर फिर इसे इसकी मास्टर की आवाज आती है और इसका मास्टर कहता है कि खड़े हो जाओ, ऐसे सोने से कुछ भी नहीं होगा। असल में ये कॉमिक होती है जो शियोरी पढ़ रही थी और इस कॉमिक को पढ़ के उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो जाती कुगा से मिलने के लिए और बताती कि ये कॉमिक तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। सो कुगा उससे कहता है कि हाँ वो सब बातें तो ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि हमें कुछ टेस्ट कर लेने चाहिए कि अगर तुम मुझसे कितनी ज्यादा दूर जाती हो तो फिर मेरे ऊपर वो असर होने लगेगा, क्योंकि पिछली बार तुम 2 स्टेशन दूर चली गई थी तो मेरे मन में वो सब अजीब अजीब चीज होने लगी थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी। सो इस बार हम लोग थोड़ा अलग डिस्टेंस ट्राई करेंगे, इस बार तुम सिर्फ एक ही स्टेशन दूर जाओगी। तो वो कहती है कि ठीक है, और यही कहने के बाद शियोरी वहां से चली जाती है। हालांकि वहाँ ट्रेन में बहुत भीड़ रहती है तो उसे बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रहा था और इसे भी महसूस हो जाता है। फिर वो फ़ोन करके बताता है और वो वापस आ चुकी रहती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लग रहा होता है, मतलब एक स्टेशन दूर जाएगी तो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता, उसके मूड पे भी डिपेंड करता है। अगर शियोरी का मूड खराब रहा तो हमारे कोका का भी मूड खराब हो जाएगा और उसे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही बात नहीं रहता है, वो यहाँ पे बताती है कि देखो मुझे ये सब चीज़ें ट्राई करनी है, ये सब चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। कुका तो एकदम शर्मा गया रहता है और वो कहती है कि आओ ये ट्राई करो। तो फिर वो जाता है और सोच रहा होता है कि इसका सर तो बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है और ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का भी लग रहा है। टच करता है बेचारे से लेकिन कुछ होता नहीं। वहाँ पे रोमांस वाला नॉवल पढ़ के कुछ ज़्यादा ही रोमांस वाला जग गया रहता है। उसके बाद वो और भी चीज़ें दिखाती है कि ऐसे-ऐसे करना है और ये तो भाई कहीं और ही खो गया था, कुछ और ही महसूस कर रहा था। मगर शियोरी को तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता है, गूगल ने बहुत महसूस कर लिया था। अब यहाँ पे एक जो सीन रहता है बड़ा खतरनाक रहता है, वो मना करता है मगर शियोरी कहती है कि प्लीज़, वो कहता है कि बच्चे हैं घर में यार, लेकिन फिर भी वो कर देता है। और बच्चे आगे रहते हैं भाई, गलत टाइम पे गलत बच्चे आगे रहते हैं और कहते हैं तुम लोग को शर्म नहीं आती है, घर में बच्चे हैं और ऐसा कर रहे हो। तब ये लोग किसी भी तरह समझा बुझा देते हैं और कह रहे होते कि नहीं नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, वो तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे कैसे करने पे क्या क्या होता है और कुछ भी नहीं। तो बच्चों को तो किसी भी तरीके से इन लोगों ने समझा दिया रहता है। अब बच्चे तो चले गए रहते हैं। सो ये लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस महसूस कर रहे होते हैं। अब इन्हें अपने काम पे भी तो वापस जाना है, क्योंकि काम भी तो इनके पास में बहुत सारा रहता है और काम अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है। मैं आपको बता दूं कि जो कूगा है वो ऐसे ही खाली नहीं बैठा हुआ रहता और वो कहता है कि तुम्हें एक बकेट लिस्ट बना लेनी चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। उसके बाद फ़ोन आ गया रहता है हमारे कूगा को और उसे बोला गया रहता है कि कुछ चेंजेस करो, अपने कॉमिक में कुछ चेंजेस लाओ, क्योंकि तुम्हारे कॉमिक में एक्शन बहुत ज़्यादा है और एक्शन इतना ज़्यादा ऑडियंस को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ रोमांस भी तो होना चाहिए ना भाई तुम्हारे कॉमिक में, और अगर ऐसा नहीं रहा तो पब्लिश करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ऑडियंस को अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। तुम थोड़ा सा उसे अलग करो। यही उसका एडिटर उसे बता रहा होता है, या फिर आप इसे पब्लिशर भी कह सकते हैं। तो बेचारा बहुत कंफ्यूज रहता है। उसके भाई बहन देख रहे होते हैं कि ये क्या भैया को ये क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा डिप्रेशन क्यों महसूस कर रहा है। प्लॉट जो चेंज उसे करना रहता है पूरी तरीके से, हालांकि वो दिखाता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है फिर भी, लेकिन ये जो बात रहती है ये श्योरी अपना बकेट लिस्ट बना रही होती है, उसे बिल्कुल नहीं पता रहता है। तो वो आके इसे देती है पहले एक हैंकी और कहती है कि हमें सबसे ग्रीट करना चाहिए, सबको गिफ्ट देना चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आई हूँ लैंडलॉर्ड। और यहाँ पे वो उसे गिफ्ट देती है और कहती है कि बाकी लोग को भी जा रही हूँ मैं गिफ्ट देने के लिए, लेकिन घर में तो कोई रहता ही नहीं है, सब अपने काम पे गए हुए रहते हैं। फिर कुगा उसे बता रहा होता है कि यहाँ पे कोई भी एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता है, तो मुझे नहीं लगता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सबको गिफ्ट देना चाहिए। मगर शियोरी कहती है कि हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं यार, हम लोग को एक दूसरे को गिफ्ट देना चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए। तब कुगा कहता है कि तुम्हें लेटर लिख लेना चाहिए, समझी, लेटर लिख के रख दो और यही सबसे बढ़िया काम रहेगा, क्या कहती हो, क्योंकि लेटर सब लोग पढ़ेंगे और बाद में तुम्हें अप्रिशिएट भी कर देंगे, वहाँ बोर्ड है उस पर लिख भी देंगे। सो वो कहती है कि बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चियोरी वहाँ पे आ चुकी रहती है और चियोरी को आके वो कहती है कि तुम्हें इसमें से जो पसंद है तुम वो गिफ्ट ले सकती हो, और ये गिफ्ट करने का तरीका रहता है। तो चियोरी को डिसाइड करने बोलती है और फिर वो एक गिफ्ट ले लेती है वहाँ से, बहुत ही अच्छा उसे लगता है। सो वो चियोरी पूछती है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तब चियोरी उसे बता रही होती है कि बाकी लोग तो अपने काम पे गए हुए हैं, तो तुम अपना देख लो जिसे जिसे गिफ्ट देना है। कूगा आ चुका रहता है और कहता है चियोरी आ गई है। शियोरी इसे भी गिफ्ट देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे लिए। उसके आगे हम देखते हैं कि ये अपना कॉमिक में देख रहा होता है कि भाई कुछ तो हो यहाँ पे, कुछ तो बनाया जाए, मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन यहाँ पे महसूस कर रहा होता है। जब बाकी लोग काम करके वापस आते हैं तो उन्हें शियोरी का गिफ्ट मिलता है और उन लोग को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब शियोरी सुबह आती है तब देखती है कि उन्होंने बोर्ड पे उसे थैंक्स भी लिखा हुआ रहता है और काफ़ी ज़्यादा शियोरी को अच्छा लग रहा होता है। कूगा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि शियोरी का मूड ठीक है तो भाई कूगा का भी कुछ नहीं होने वाला है, कूगा का भी मूड ठीक रहने वाला है, समझे। शियोरी पे सारा चीज़ डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन ये बंदा अपना डिप्रेशन नहीं दिखा रहा होता है कि इसे पूरा अपना कॉमिक का प्लॉट चेंज करना है और कितना ज़्यादा ये परेशान है। तब पीछे से हम देखते हैं कि शियोरी और कुआ की छोटी बहन ये देख रही होती है। तब वो कहती है कि हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा। शियोरी सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तक एक लड़की जिसका नाम मोमो रहता है वो आई रहती है। मोमो पहले यहीं रहा करती थी लेकिन अब उसने घर चेंज कर लिया और शियोरी को देख के कहती है तो तुम यहाँ पे नहीं रहने के लिए आई हो क्यों, है ना। और फिर वो लोग जाते हैं मिलने के लिए हमारे कुआ से। असल में इसी ने हमारे कुआ को कॉमिक बनाना सिखाया था और अभी ये इसके एडिटर की बीवी है।
समझे? तो ऐसा कुछ सीन रहता है। तो अब ये यहाँ पे इसके पास में नहीं रहती और मैं बता दूँ कि एक बहुत ही फ़ेमस कॉमिक राइटर भी है। इसने एक कॉमिक लिखी है जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और ये वही कॉमिक रहती है जो कि शियोरी ने सुबह कुआ को बताई थी कि कितना अच्छा कॉमिक है। और जैसे ही हमारी शियोरी इस बात को सुनती है, वो तो एकदम पागल सी हो जाती है। क्या आप ही उसकी राइटर हैं? आप इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, कितना ज़्यादा अच्छा लिखती हैं आप। क्या आपको कोई असिस्टेंट का ज़रूरत है? मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मोमो से कहती है, अरे ज़रा थम जाओ भाई, थम जाओ। अगर देखो, मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत तो अभी नहीं है। वैसे पहले मेरा असिस्टेंट कूगा था। कूगा ने मुझसे सीखा है, मतलब टीचर है, थोड़ी बहुत तारीफ़ कर लेती है। और ये भी बता रही होती है कि मेरे पास एक पैड है, अगर तुम चाहो तो उसमें अपना लिख सकती हो। तुम्हें आता है क्या ऐसे पैड से बनाने? तब वो कहती है कि नहीं, पैड से बनाने तो नहीं आता है, लेकिन मैं हाथ से हैंड रिटन बना सकती हूँ। तो मोमो कहती है, मैंने तुम्हारा ड्राइंग देखा है, तुम्हारा ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम्हें एक पैड दे दूँ, क्योंकि तुम्हें वो ऑनलाइन वाला नहीं ना पता है। देखो, एक ऑनलाइन रहता है, इसलिए वो कहती है कि मेरे पास है, वो थोड़ा बेकार पड़ा है, तुम उसमें आराम से प्रैक्टिस कर सकती हो। और यहाँ पे सब लोग मोमो की तारीफ कर रहे होते हैं, खासकर कि कुआ की बहन भी तारीफ कर रही होती है कि इसी ने तो हमारे बड़े भैया को सिखाया है। और जो हमारी शियोरी रहती है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, भाई इतना बड़ा आर्टिस्ट से उसे मिल गया रहता है, चेतावनी, मज़ा आ गया। अब फिर मोमो जाने वाली रहती है और कहती है कि मुझे पता लगा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, इसलिए मैं आई। तब कुआ की छोटी बहन कहती है कि ये हमारे बीच में सीक्रेट था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मोमो हंसने लगती है और कुछ नहीं होता है। फिर उसके बाद जो शियोरी रहती है वो मोमो कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अब ये भी थोड़ा सा रिफ्रेशिंग महसूस कर रहा था और फिर अपना चला जाता है। अचानक से इसे फिर से कुछ महसूस होता है, समझ गया रहता है कि भाई खराब है उसका मूड। तो वो जाता है शियोरी के पास में, पूछता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ में? शियोरी कहती है कि हाँ। असल में शियोरी को बुरा लग रहा था क्योंकि जो मोमो और कूगा है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। कुआ कहता है कि देखो यार, वो मेरी बचपन की दोस्त है तो हम लोग क्लोज तो रहेंगे ही यार, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है, तुम वैसा मत सोचो कि हमारे बीच में कुछ वैसा रिलेशनशिप है। और शियोरी कहती कि हाँ, मुझे पता है तुम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है। देखो, ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, सच बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। कोई भी ऐसा महसूस करेगा अगर कोई भी अपने पार्टनर को ऐसे करीबी में किसी के साथ देख लेगा तो। लेकिन शियोरी यहाँ पे समझ चुकी रहती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे ऐसी बेकार सी फीलिंग्स को अपने बीच में रिलेशनशिप के नहीं आने। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ कूगा। और वो दोनों शर्मा जाते हैं और फिर वो भाग जाती है, कुछ बोलने ही नहीं देती इसे। और कूगा सोच रहा होता है कि वाह कितनी क्यूट। कूगा यहाँ पर अपना कॉमिक पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कर ही नहीं पा रहा होता है। उतनी देर में उसके भाई बहन वहाँ पे आ चुके रहते हैं और वो कहते हैं कि क्या हम लोग जू चल सकते हैं? वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, हम लोग जू जरूर चल सकते हैं, जाओ तुम लोग प्लानिंग करो अपना। तो ये लोग प्लानिंग करना शुरू करते हैं, मगर दिक्कत की बात ये रहती है कि बारिश होने लगती है, सो उनका मूड खराब हो गया रहता है। वो कहता है कि रुको, हम लोग कुछ खेल सकते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम अपना काम करो। सो ये अपना काम करने के लिए आ गया था। इसे काफ़ी बुरा लग रहा था, हालांकि ये अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसे हर जगह शियोरी ही नज़र आ रही होती है। और यहाँ ये याद कर रहा होता है कि इसके प्रोड्यूसर ने ऐसा क्या बोला है, और भाई बना ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि रोमांस वाला जॉनरा बनाना था और रोमांस वाला जॉनरा ये लोग बनाया नहीं रहता है। कहीं भी इसे दिख रही होती शियोरी, दिख रही होती चारों तरफ, फिर बेचारा कहीं भी बना नहीं पा रहा होता और माथा खराब हो गया होता है। मैं क्या क्या करूँ, बहुत ही मुश्किल से। और बारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा तेज़। दूसरी तरफ जो शियोरी रहती है, उसे लाइब्रेरी जाना था, मगर अब लाइब्रेरी नहीं जा सकती है। तो सोचती है कि मुझे अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, अब इतनी बारिश में लाइब्रेरी नहीं जा सकती हूँ तो ये भी अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ पे ये कूगा को ड्रॉ कर दे रही थी बार बार। लेकिन इसे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि शियोरी लव्स कूगा, मगर जो हमारा कूगा है उसके अंदर पता नहीं क्या चल रहा होता है। ये सारी बातों को याद कर रही होती, सारी भी पुरानी बातें जो भी अभी तक इन दोनों के बीच में घटी हुई है, और वो सारे टचेस को याद कर रही होती, कितना ज़्यादा बढ़िया था। ये भी कुछ अलग ही सोच रही होती, भाई अपने ही दुनिया में खो चुकी रहती है। इसे भी कुछ एकदम समझ में नहीं आ रहा होता है, इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया रहता है। और फिर ऐसे ही इंतजार कर रही थी। आगे जब इसका थोड़ा सा काम खत्म हो रहता है, कॉफी ब्रेक के लिए जाता है, तो देखता है कि शियोरी यहाँ पे उसके भाई बहन के कमरे में झांक रही थी। वो पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तब ये कहती है कि देखो ना, वो लोग इतने ज्यादा सैड क्यों लग रहे थे। वो बताता है कि वो उन लोग का प्लान था जाने का जू में, लेकिन फिर बारिश होने लगा इसलिए वो लोग नहीं जा पाए। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम बिल्कुल भी इसकी चिंता मत करो, मेरा काम तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, तो मैं इनका मूड ठीक कर दूंगी, तुम जाओ अपना काम करो, क्योंकि उसका कॉमिक बनाना जरूरी रहता है ना। तो कूका कहता है कि ठीक है, मैं अपना काम खत्म करके जल्द से जल्द वापस आता हूँ, तब तक जाओ तुम दोनों मजे करो तुम लोग। और ये अंदर में हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, जैसे कि पिछले दिन कुछ हुआ ही ना हो। इधर इसकी भी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी, सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को। फिर शियोरी जाती है और कहती है, तो क्या कर रही हो तुम लोग? और फिर जो माची रहती है कहती है कि मेरे भैया ने मेरे लिए फॉर्च्यून टेलर कार्ड बनाए थे बहुत सालों पहले, उसी से मैं खेल रही हूँ, क्या तुम भी खेलना चाहोगी? शियोरी कहती है कि हाँ, मैं भी इसके साथ खेलना चाहूंगी। उधर जो हमारा कूगा रहता है वो अपना काम जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है और फिर काम खत्म कर लेता है और आ चुका रहता है, लेकिन देखता है कि ये क्या, सबका मुंह क्यों लटका हुआ है। तो हमें पता लगता है कि गलती से शियोरी से एक फॉर्च्यून कार्ड
फट गया है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन माची कहती मैंने इससे कहा था कि ये कार्ड बहुत पुराने हो गया है तो इसके लिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो ना ये भी मुँह लटका के बैठी हुई रहती है। तो कुआ कहता है कि अरे शियोरी तुम क्यों मुँह लटका के बैठी हुई हो, मैं एक नया बना दूँगा, इसमें कौन-सी बड़ी बात है, और ये भी कार्ड्स बहुत पुराने हो गए हैं। माची भी कह रही होती है कि मैंने भी तो यही बात बोली थी, लेकिन माची यहाँ पे बोर हो रही होती, कहती मेरे लिए नए कार्ड्स बनाओगे और साथ ही साथ मेरे लिए वो बुक भी लेके आओ, मुझे टैरोट वाले बुक की ज़रूरत है, उसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। तब शिवरी कहती कि रुको मैं तुम्हारे लिए बुक लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे भी तो लाइब्रेरी जाना ही था, तो मैं तुम्हारे लिए बुक लेके ज़रूर आऊँगी। लेकिन माची कहती कि बारिश में तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो कह रही होती कि नहीं रुको, मैं जाके लेके आती हूँ, और यही कहने के बाद वो चली जाती है। बारिश वैसे बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, और फिर जो कूका और माची और फूमियो रहते हैं वो लोग यहाँ पे अपने मज़े कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी रहती है और इससे चिंता हो रही थी, तो माची कहती तुम्हें जाकर चेक करना चाहिए कि आखिर वो कहाँ पर है। तो वो चला गया रहता है देखने के लिए, अरे ये शियोरी आखिर रहा गया कहीं। फिर बीच रास्ते में उसे शियोरी मिल चुकी रहती है और कहती है कि फाइनली मैंने माची की वो बुक ढूँढ ली, टैरोट वाली, जो उसे चाहिए थी। तो कुआ कहता है क्या तुमने अपनी बुक ली जो तुम्हें लेना था? तब वो कहती है वो नहीं, मैं तो भूल ही गई, मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ यार, जब भी मैं अपनी चीज़ लेने के लिए जाती हूँ तो अपनी चीज़ ले ही नहीं पाती हूँ, और दूसरों की चीज़ लेने जाती हूँ तो उनका पूरा याद रहता है। और उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है, भाई कुआ के सामने बेइज्जती हो गई कि बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ है। मगर कुआ कहता है कि अरे नहीं चलो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बारिश रुकेगी या फिर हम लोग कल भी लेके आ सकते हैं तुम्हारी वाली बुक। तो अब ये लोग साथ में जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये देखती है बुक को, बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुकी रहती है। सो वो कहता है रुको मैं तुम्हारे लिए कार्ड बना देता हूँ, ऐसा ही कार्ड बनाना है। तो वो उनके लिए कार्ड बनाना शुरू कर रहा होता है, और कार्ड वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देख रहे होते हैं। बीच में आ गई रहती है शियोरी भी थोड़ी देर के लिए, और कहती है कि मैं भी तुम लोग की मदद करूंगी। यहाँ पर ये पूरा एकदम मैजिशियन बनना चाहती है, जो फ्यूचर नहीं बताता है, बिल्कुल वैसा वाला। टैरोट इसी को कहा जाता है, अगर तुम लोग को ना पता हो तो। कार्ड्स यहाँ पे बन चुके रहते हैं, मगर शियोरी कहती है कि रुको और भी बहुत कुछ सरप्राइज यहाँ पर मैंने तुम लोग के लिए रखे हुए हैं। तो वो पूरा एकदम सेटअप बना के रख देती है भाई। यहाँ पे टैरोट वाला, फॉर्च्यून टेलर वाला पूरा सेटिंग बना देती है, और साथ ही साथ कपड़े भी लेके आई रहती है, और माची इन कपड़ों में काफ़ी क्यूट लग रही होती है। और कुआ कहता है कि वाह ये तुम पे तो बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा है, तुम्हें तो यही करना था ना, बड़ी होके तुम भी तुम यही करोगी ना। तब वो कहती है कि नहीं, बड़ी होके मैं अच्छा सा जॉब ढूंढूंगी। कुआ कहता है मगर तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा सपना है। तब वो कहती है लेकिन तुम हमें कॉलेज के लिए पढ़ा रहे हो, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे तब, इसलिए तो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इन बकवास सी चीज़ों में टाइम पास करूँ, मैं अच्छी जॉब लेना चाहती हूँ और फिर तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ। तो कुआ कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मैं चाहता हूँ तुम लोग कॉलेज कंप्लीट करने का मन है तो तुम लोग करो, वरना तुम लोग को जो मन करता है वो करो, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है ठीक है तुम बहुत अच्छे हो। और शियोरी भी कह रही होती है तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। उसे अपनी मॉम की याद आ जाती है और कहती है कि मैंने एक बहुत ही सही फैसला किया, जो मैंने अपने आइलैंड को छोड़ दिया और मैं यहाँ पे आ गई। और कुगा भी ये कह रहा होता है कि मैं भी मांगा आर्टिस्ट बनना चाहता था, तो देखो मैं मांगा आर्टिस्ट हूँ अभी। और यहाँ पर मांगा कॉमिक जो भी बोल लो एक ही बात रहता है। और फिर इसके बाद ये लोग बहुत बात करते हैं, रात हो चुकी रहती है, तो दोनों बच्चे यहाँ पे सो गए रहते हैं। तो रात में हमारा कुगा एक लेटर लिख रहा होता है, और लेटर जाके यहाँ चिपका देता है कि कोई भी इस चीज़ को तोड़े ना, क्योंकि ये खास चीज़ रहती है। ये जो लैंप रहता है इसमें एक स्पेशल लाइट भी लगी हुई रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी रोशनी दे रहा होता है। तब तक शियोरी वहाँ पे आ चुकी रहती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। असल में वो पिछले दिन की बात को बोलने के लिए आई रहती है, पर काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। मगर उससे पहले ही कूका बोल देता है कि देखो मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकता हूँ, मुझे पता है कि हमारी ये अलग टाइप की रिलेशनशिप है, लेकिन मैं नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास 2 छोटे भाई बहन हैं और उनकी ज़िम्मेवारी है मेरे ऊपर। मुझे अभी उन्हें बहुत आगे तक पढ़ाना है, और उन्हें जो करने का मन है मैं वो चाहता हूँ कि वो लोग करें, तो मैं यहाँ पर एक और बोझ नहीं ढोना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो शियोरी रहती है वो थोड़ा-सा सैड हो गई थी, और जब वो सैड हो जाती है तो इसका असर कूगा के ऊपर भी पड़ रहा होता है। उसका गर्दन हल्का-हल्का सा दर्द करना शुरू कर चुका रहता है, मगर फिर भी कूगा यहाँ पे बोलना बंद नहीं करता है। वो कहती है कि तुम बोलना बंद करो वरना तुम्हें दर्द होगा। मगर वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कितने दिनों से ये बात कहना चाहता था, बहुत दिनों से अपने दिल में ये बात रखी थी, लेकिन मैं आज तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं कब बोलता, क्या बोलता, इसलिए मैं आज ये बात बोल रहा हूँ। तो वो ये बात बोल देता है, और जैसे वो ये बात बोलता है तो जो हमारी शियोरी रहती है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या कूगा ने सामने से उससे बोला, क्योंकि वो भी यही बात करने आई थी। पहले शियोरी को लगा था कि सब चीज़ बिल्कुल ख़राब हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सब चीज़ बिल्कुल ठीक है, और जो कूगा है वो भी उसे पसंद करता है। तो शियोरी कहती कि मैं भी तुमसे यही बात बोलने के लिए आई थी, और फिर बहुत ज़्यादा ही शर्मा गई रहती है, और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अब इसका दिल बहुत ही ज़्यादा हल्का-हल्का महसूस हो रहा होता है। तो अब मौसम पूरी तरीके से साफ हो चुका है, एकदम धूप निकला हुआ, और इसीलिए माची और कूगा प्लान बनाते हैं कि चलो अब हम लोग ज़ू चलेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी, खाना-वाना भी रेडी करने का बात होता है। तब तक शियोरी आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तब माची बोलती है कि अब हम लोग जा रहे हैं पिकनिक के लिए, चलो ज़ू चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, और लंच बॉक्स भी पूरा तैयार किया रहता
रहता है और शियोरी यहाँ पे याद कर रही होती है पिछली रातों की बातों को और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। हमारा कुका भी शर्मा रहा होता है। मगर यहाँ पे माची कहती है कि चलो हमें रेडी होना है। मगर ये लोग तो भाई अभी भी एकदम इतना ज़्यादा शर्मा रहे होते हैं जैसे क्या हुआ। इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि हम दोनों एक दूसरे को अपडेट करना शुरू कर चुके हैं। फिर अब ये लोग चले जाते हैं, यहाँ पे ज़ू में आते हैं। तो ज़ू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है और जो हमारी शियोरी रहती है वो पहली बार यहाँ ज़ू में आई हुई रहती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। तो जो माची रहती है वो यहाँ पे उसे पूछती है कि क्या आपने कभी भी ऐसे जानवर नहीं देखे हैं क्या पहले। शियोरी कहती है कि नहीं, मैंने पहले नहीं देखे। वो बात यह है कि मैं कभी ज़ू आई नहीं हूँ, लेकिन मेरे विलेज में ऐसे बहुत सारे जानवर थे तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। ये सुन के माची कहती कि वाह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा कमाल का आपका विलेज है। और जो कुका रहता है वो भी थोड़ा सा शौक होता है कि अभी तक ज़ू नहीं आई है, तो वो सोचता है कि इसे भी मैं अच्छी तरीके से ज़ू दिखा दूँ। तो ये लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को जा रहे होते हैं देखने के लिए और फिर ये फोटोज़ भी क्लिक कर रही होती है। जहाँ पर इसकी नज़र जाती है कुछ कपल्स के ऊपर जो हाथ पकड़े हुए रहते हैं। तो ये सोचती है क्या हम दोनों भी हाथ पकड़े, हम दोनों हाथ पकड़ सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन दिल में बहुत ज़्यादा धक धक हो रही होती है। तब वो देखती है कि ये क्या, कुका के दोनों हाथ तो पहले से भरे हुए रहते हैं। तो फिर वो हाथ पकड़ने का नहीं सोचती है, मगर उसे ऐसा लग रहा होता है कि मुझे हाथ पकड़ लेना चाहिए। मगर यहाँ जो कुका रहता है वो तो कुछ सोच ही नहीं रहा होता है। फिर ये लोग हैमस्टर के पास कुछ दिख रहा था, तो माची जो रहती है वो तो तुरंत हैमस्टर को पकड़ लेती है और इसे देखने के बाद शियोरी भी कुछ सोच रही होती है अपने दोनों के बारे में कि हम लोग ऐसे पकड़ेंगे। दूसरी तरफ जो फोमियो रहता है उसे डर लग रहा होता है भाई ऐसे हैमस्टर को पकड़ने में। तो ये लोग उसकी मदद करते हैं हैमस्टर को प्यार करने में और फिर वो भी हैमस्टर को प्यार कर रहा होता है। यहाँ पे उसे एक अच्छा हैमस्टर मिलता है, मगर शियोरी के हाथ में जो एक हैमस्टर रहता है वो बड़ा खतरनाक हैमस्टर आया रहता है। मगर उसके हाथ में आके वो भी शांत हो चुका रहता है और कहती है कि जानवर बोल नहीं सकते मगर हम लोग महसूस कर सकते हैं। अब उसके बाद ये लोग देखते हैं कि एक बच्चा कहीं पे गुम हो गया है। तो कुका आता है उस बच्चे की मदद करने के लिए और जैसे कुका उसके पास जाता है वो बच्चा डर जाता है और उसके फादर उसे बुला लेते हैं। कुका कहता है मैंने गलत सोच लिया था, वो बच्चा तो अपने फादर के सामने ही था, मैं भी ना। शियोरी कहती तुम तो बस उसकी मदद करना चाहते थे और कुछ भी नहीं। जब दोनों शर्मा रहे होते हैं तब माची कहती तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या। और कुका बताना नहीं चाहता था कि वो शियोरी को डेट कर रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जो माची है वो इनके रिलेशनशिप के बीच में आ जाएगी और बोलेगी कि तुम अपने कोवर्कर को कैसे डेट कर सकते हो, मुझे ये डेट नहीं चाहिए। और फिर वो उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर माची कहती है कि मैं जानती हूँ तुम दोनों रिलेशनशिप में हो गया, हम लोग बहुत पहले से इस बात को जानते हैं, तो ज़्यादा छुपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मुझे इसमें बुरा क्यों लगेगा। हम लोग तो चाहते ही कि तुम दोनों साथ में रहो। और कुका बहाने बनाने लगता है कि हम लोग एक ही अपार्टमेंट में हैं तो हम लोग थोड़ा बस वही बातचीत कर लेते हैं और घूम फिर लेते हैं। और फिर वो कहती क्या तुम दोनों हाथ पकड़ना चाहते हो, हाथ पकड़ना चाहते हो तो पकड़ सकते हो, आजकल छोटे छोटे बच्चे हाथ पकड़ते हैं, तुम लोग क्यों नहीं पकड़ लेते हो। फिर जो शियोरी रहती है वो झुक जाती है और कहती है माची मैं जानती हूँ कि तुम और फूमियो कुआ के बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और मैं भी उसकी स्पेशल बनना चाहती हूँ, तो मुझे इसकी इजाज़त दो। वो कहती कि यार इतनी छोटी छोटी बात के लिए मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। और फिर जो फूमियो और माची रहते हैं वो बता रहे होते हैं कि हमारा भैया हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और तुम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। चलो हम लोग चलकर पांडा को देखते हैं, क्या कहते हो। तो अब ये लोग जा रहे होते हैं पांडा को देखने के लिए, क्योंकि पांडा और फिर यहाँ पे ये शियोरी से पूछती है क्या पसंद है तुम्हें इसमें, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते और फिर ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और ये अभी भी इसी के बारे में सोच रही होती है। जब ये लोग यहाँ पे तरह तरह के जानवरों को देखते हैं तो शियोरी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कुका नोटिस करता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश है। और जो जिराफ रहते हैं कमाल के, सबसे लास्ट में ये लोग जिराफ को ही देखते हैं, क्योंकि जिराफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल रहते हैं, जैसे आप इनकी आंखें देख सकते हैं। और ये तो एकदम खो गया रहता है कि भाई शियोरी कितनी ज़्यादा क्यूट लग रही है। और वो पूछता है तुमने उस वक्त मुझसे क्या कहा था शियोरी। शियोरी कहती है कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त खुश थी और कुछ भी नहीं। फिर दोनों पता नहीं इससे बहुत ज़्यादा शर्माने लगते हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा शर्मीले टाइप के रहते हैं और कहते हैं कि चलो हमें हाथ पकड़ लेना चाहिए। और फिर ये दोनों हाथ पकड़ते हैं और ये हाथ पकड़ने वाला मोमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है शियोरी के लिए। कुगा भी शर्मा रहा होता है मगर उसने भी हाथ पकड़ा हुआ रहता है और वो भी बहुत ज़्यादा एकदम शर्मीला टाइप का बंदा रहता है, क्या ही बोला जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है लेकिन फिर भी इसे काफ़ी अच्छा लग रहा होता है शियोरी को, पहली बार किसी का हाथ ऐसे पकड़ी हुई थी। अब दोनों डेट कर रहे हैं तो हाथ पकड़ना तो नॉर्मल सी बात रहती है और बच्चे भी पसंद कर रहे थे। इधर हमें शियोरी की फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ उसकी मम्मी दोनों बंदों से कह रही होती है क्या हुआ, उसका कुछ ठिकाना आता पता नहीं चला क्या, उसने अभी तक हमें लेटर भी नहीं भेजा। इन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तब यहाँ पे एक जो बंदा रहता है वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रिंसेस अच्छी होगी, वो जहाँ भी होगी अच्छी होगी। लेकिन इनके डैड को तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, वो कहते हैं कि शियोरी चिंता मत करो बिल्कुल ठीक होगी, वो अपने फ्रीडम में मज़ा कर रही है। लेकिन जो शियोरी की मॉम रहती है वो काफ़ी गुस्से में रहती है, कहती है कि उसने मुझे अभी तक लेटर भी नहीं भेजा, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है, अगर उसके बारे में तुम लोग को कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत आके इन्फॉर्म करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि माची और फूमियो यहाँ पर सो चुके रहते हैं और ये घर आता है तो देखता है कि ये क्या, मैंने तो आज काम पूरा किया ही नहीं, बिल्कुल भी पूरा नहीं किया, तो मुझे अपना ड्राइंग भी पूरा करना है।
और काफ़ी दिमाग ख़राब हो रहा होता है। दूसरी तरफ जो शियोरी रहती है वो सोचती है कि मैंने तो पूछना ही भूल गई कि आखिर वो कूका मुझे पसंद क्यों करता है। तो वो जाती है पूछने के लिए, दरवाजे पे नॉक करती है मगर कोई नहीं रहता है। अचानक से आ चुकी रहती है ची और वो कहती है कि ओ तुम कूका को ढूंढ रही हो क्या? कूका यहाँ पे नहीं है, वो तो वहाँ पर लिविंग रूम में सोया हुआ है। और वैसे क्या कुछ बात है क्या? शियोरी कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस उसे ऐसे ही काम के लिए पूछ रही थी। तो यहाँ पर वो बहाना बना देती है कि वो कूका को ऐसे ही काम के लिए पूछ रही है, मगर नहीं, वो तो यहाँ पर किसी और ही मकसद से आई रहती है और ची को किसी भी तरीके से समझा बुझा डालती है और फिर जाती है तो देखती है कि सोया हुआ है। इसका गर्दन तो जिराफ जैसा है, मुझे छूने का मन कर रहा है। फिर वो उसके गर्दन को छूने के लिए जा रही होती है मगर फिर सोचती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं छूना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इसकी परमिशन ले लेनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्या करना चाहिए, छूना चाहिए या फिर नहीं छूना चाहिए। तब जो कूका रहता है कहता है कि अगर यार तुम्हें मेरा गर्दन छूना है तो तुम छू सकती हो, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए। वो नींद में ही रहता है और ये बोलने के बाद वो वापस से सोने की कोशिश करता है मगर सो नहीं पाता है। अब जो शियोरी रहती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी गर्दन छू लेती हूँ और तुम्हें वापस से बेड पे भी चले जाना चाहिए, समझे, और बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो छूने के लिए जाती है लेकिन ये अचानक से उठ गया रहता है और कहता है ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए मुझसे पूछा बिल्कुल भी मत करो। और यही कहने के बाद उसे बहुत जोरों की नींद आ रही होती है। शियोरी कहती है कि अच्छा ठीक है, और वो उसकी गर्दन को छू के अलग ही महसूस कर रही होती है। जब ये सोने जाती है तो इसे याद आता है कि मैंने तो अभी तक उससे पूछा ही नहीं कि आखिर वो मुझ में क्या पसंद करता है। क्या बात है यार। तो आज कूका मिलने आया रहता है अपने एडिटर से। उसका एडिटर कह रहा होता है कि तुमने तो सचमुच कमाल कर दिया, मैंने तुमसे बीच में प्लॉट बदलने को कहा था, एक्शन से थोड़ा रोमांस लाने को कहा था और तुमने तो सचमुच बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। क्या तुम्हारे साथ ऐसा कुछ दुर्घटना हुआ है क्या जिससे तुम एकदम बदल गए हो? तुमने तो अच्छा रोमांस भरा है। वो थोड़ा शर्मा जाता है मगर कुछ बोलता बिल्कुल भी नहीं है। अब वापस आ जाता है और सोच रहा था कि वाह ये सब तो शियोरी की वजह से हुआ, उसने भी तो मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। और सारी पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है, कहता है कि मुझे उसे भी शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। तब तक शियोरी आ जाती है। सो वो शियोरी से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पता है आज मेरा काम पूरी तरीके से अप्रूव हो चुका है और तुमने मेरी मदद की है, तुम्हारे बिना ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे शियोरी उसे थोड़ी सी उदास नजर आ रही होती है तो वो पूछता है कि क्या हुआ, आखिर तुम इतनी ज्यादा उदास नजर क्यों आ रही हो? तब शियोरी बताती है कि तुम्हें पता है ना जब तुम बिजी थे तब मुझे कहीं और असिस्टेंट का काम करने के लिए जाना पड़ा था। तो वो कहता है कि हाँ मुझे याद नहीं है इसके बारे में अच्छी तरीके से। तब वो बताती है कि मैं गई थी उस बंदे के पास में और वो बंदा बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो बात ये है ना कि मैंने वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। कुआ कहता है कि ऐसी भी क्या गड़बड़ कर दी तुमने जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो? तभी बोलती है कि देखो मैंने वहाँ कुछ गड़बड़ ऐसे की, जब मैं उससे गई तो काफ़ी अच्छी तरीके से भेंट मुलाकात हुई हमारी और फिर उसने मुझसे कहा डिजिटल आर्ट के लिए, तो मुझे डिजिटल आर्ट नहीं आता था, मुझे पेंसिल वाला आता था। तो मैंने उसे पेंसिल वाला दिखाया तो उसने कहा कि तुम पेंसिल वाला भी काफ़ी अच्छा बनाती हो। फिर मैंने उसे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई और मेरी ड्रेस जो है वो नोबल जैसा मैंने पहना हुआ था तो उसे लगा कि मैं प्रिंसेस हूँ। हालांकि मैं सचमुच प्रिंसेस थी और मैंने उसे बोल भी दिया कि मैं प्रिंसेस हूँ। ये बात सुन के वो थोड़ा सा घबरा गया था और हंसने लगा था, लेकिन फिर उसके बाद उसने मेरी काम की बहुत ज़्यादा तारीफ की और मैंने भी उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया कि किस तरीके से मुझे ऐसे बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं ज़्यादा लंबे वक्त से ये नहीं बना रही हूँ। तो ये सब सुनने के बाद तो वो बंदा काफ़ी खुश होता है और काम से भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम तो सचमुच कमाल की हो। तभी अपने हॉबीज़ के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि मैं एक असली प्रिंसेस हूँ। ये सुनने के बाद तो वो बंदा थोड़ा सा और भी हैरान हो चुका रहता है और जो शियोरी रहती है वो उसे बताना शुरू कर देती है कि मुझे बहुत सारे कॉमिक के जॉनर के बारे में पता है और मेरे विलेज में मुझे प्रिंसेस ही लोग बुलाते हैं, पता नहीं क्यों बुलाते हैं मगर वो लोग ऐसे ही कहते हैं। अब इसके बाद वो जो बंदा रहता है थोड़ा डिस्टेंस बना लेता है, मतलब बात नहीं कर रहा होता है शियोरी से। वो लोग बस नॉर्मल अपना काम कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं कर रहा होता है। तब यहाँ पे शियोरी को ऐसा लगता है कि कहीं उसने कुछ ज़्यादा नहीं ना बोल दिया, उसे अपने बारे में इतना कुछ रिवील नहीं करना चाहिए था। वो बंदा बात करने की कोशिश भी कर रहा था मगर फिर बात नहीं कर पा रहा होता है। तो इस बात से शियोरी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और यही बात कूका को बोल रही होती है। लेकिन कूका उससे कहता है कि अरे नहीं नहीं इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। मुझे लगता है कि तुमने कुछ भी नहीं किया और सोच रहा था कि मुझे इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इससे शियोरी को थोड़ा सा दुख लग सकता है मगर जो शियोरी रहती है यहाँ उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस अभी आ चुका रहता है कि हाँ इसमें भी मेरी कोई भी गलती नहीं है। इतनी देर में जो क्या होता है दोनों बच्चे इन्हें छुप छुप के देख रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या मटर गश्ती कर रहे हो, देखो दोनों की आंखों में देखो। और दोनों कह रहे होते हैं कि भैया आज हमें मीट खाने के लिए जाना है, चलो मीट खाने के लिए चलते हैं, मतलब बारबेक्यू करने चलते हैं, मज़ा आएगा। शियोरी कहती है कि हाँ चलो बारबेक्यू करने को चलते हैं, मज़ा आएगा। तो दोनों बच्चों के साथ में अब ये लोग बारबेक्यू करने के लिए जा रहे होते हैं। सो शियोरी एक ही बार गई रहती है बारबेक्यू के लिए, वो भी अपने गांव में, ऐसे कभी ऐसे होटल में नहीं आई रहती है बारबेक्यू करने के लिए। सो इसके गांव में मतलब आइलैंड था तो वहां पे एक बार बारबेक्यू हो रहा था, वही उसे पूरा अच्छा से याद रहता है। और यहाँ वो माची के साथ बैठी हुई रहती है और माची उसे बता रही होती है कि देखो ऐसा इस्तेमाल किया जाता है और शियोरी भी उसे बता रही होती है। माची यहाँ पे सबकी इंस्ट्रक्टर रहती है, माची सिर्फ बच्ची नहीं रहती है, वो यहाँ पे सबकी माँ रहती है, वो सबको बता रही होती है कि क्या करना है। काफी मजा आ रहा होता है शियोरी को। और जो हमारा कूका रहता है वो कहता है कि हाँ
लगता है तुमने गाँव में मज़े किए हैं। फिर हमें गाँव के सीन को दिखाया जाता है, जब वो छोटी थी तब सिर्फ़ एक ही बार ज़िंदगी में बारबेक्यू के लिए गई थी और ये उसका बॉडीगार्ड रहता है, जो कि उसे जाने नहीं दे रहा था क्योंकि वो प्रिंसेस है और भाई प्रिंसेस को कोई भी कुछ करना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि कुछ बच्चे रहते हैं वो भी इसके पास में आते हैं, मगर वो उसे खाना नहीं देते हैं कि अगर प्रिंसेस को कुछ हो गया या फिर खाना प्रिंसेस के ऊपर गिर गया तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बात हो जाएगी भाई। इसलिए वो लोग चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। तो मतलब ये पार्टी में हो के भी नहीं रहती है, ऐसा उसे बचपन में काफ़ी बुरा फ़ील होता था। लेकिन जो कूगा रहता है कहता है कि नहीं देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने भाई-बहन के लिए आया था, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों खुश रहें और तुम भी चाहो तो खुश रहो। ऐसे ही वो बात बोल देता है और फिर तो उसे लगता है कि कहीं शियोरी को बुरा नहीं ना लग गया, लेकिन शियोरी को बुरा नहीं लगा हुआ रहता है। और फिर वो लोग कह रहे होते हैं कि आ जाओ, और इधर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों पॉप्सिकल्स खा रहे होते हैं। इतनी देर में वहाँ पे शियोरी आ चुकी रहती है और कहती है कि कहाँ पर है कूगा? तो ये लोग कहते हैं कि भैया तो अपने कमरे में है, वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले हैं, आपको भी पॉप्सिकल चाहिए क्या? चाहिए तो बोलिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है, सोच रही होती है कहीं मेरी बात का कुछ कूगा को बुरा तो नहीं ना लग गया। लेकिन जो कूगा रहता है वो सोच रहा था कि मैं अपनी फीलिंग्स उससे कैसे कन्फेस करूँ। मुझे लगता है कि मैंने उसे कुछ बुरा बोल दिया, मुझे बारबेक्यू के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये यहाँ पे एक लेटर लिख रहा था, क्योंकि देखिए जो ओटाकू जैसे बंदे होते हैं ना और इसके जैसे बंदे, वो बोल नहीं पाते हैं, दिल में जो फीलिंग रहती है वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये पेपर में ड्रॉ तो कर सकता है और अच्छे से लिख भी सकता है। तो ये चीज़ इसमें खूबी रहती है और यही काम ये अच्छे से कर रहा होता है अपने पेपर पे, क्योंकि पेपर वर्क बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहता है हमारे कूगा का। तो पेपर में सब चीज़ लिख देता है, उसके बाद ये जाता है, नॉक करता है, लेकिन वो कहती है कि मैं चेंज कर रही हूँ। कूगा कहता है कि ठीक है, अभी तुम अगर बिजी हो तो मैं इसे जाकर मेल बॉक्स में डाल देता हूँ, और फिर वो मेल बॉक्स की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। घर में एक मेल बॉक्स बनाया है, बताओ। तब वो बाहर निकलती है और कहती है मुझे माफ़ करना। कूगा कहता है तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? वो कहती है कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आ जाओ। कहता है मैं ये लेटर तुम्हारे लिए लाया था और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पढ़ो। ऐसा वो बोल देता है। तो उसे लगता था कि वो बाद में पढ़ेगी, आराम से बैठ के पढ़ेगी, लेकिन नहीं, वो तो अभी इसे सामने ही में इसके पढ़ने वाली रहती है। अब ये सुन के इसकी हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है कि भाई बताओ, मैंने लिखा और ये मेरे सामने पढ़ेगी, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर इसने पेजेस में 80 से भी ज़्यादा ड्राइंग्स बनाई रहती है भाई, 80 से ज़्यादा ड्राइंग बनाई रहती है और सारी की सारी शियोरी की रहती है। जितनी भी इनकी मेमोरीज थी अभी तक जब से ये लोग मिले, वो सारी मेमोरीज रहती है। और ये देख के शियोरी तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसने लिखा भी कुछ ऐसा था कि मैं जो अपने दिल में एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ वो मैं लिख कर तुम्हें एक्सप्रेस करता हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और अपने भाई बहन के बारे में भी थोड़ा सा लिख देता है, इमोशनल वाला। शियोरी के बारे में भी बहुत ही लवली सा पोएम लिख देता है। ये देख के तो वो एकदम रोने लगती है, कहता है कुआ क्या हुआ, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें बुरा लगा तो। लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा खुश रहती है और कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो जाता है उसके आंसू पोंछने, लेकिन हटा लेता है हाथ। तब वो उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने गाल पे ऐसे रख लेती है, कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम कितने ज़्यादा अच्छे, स्वीट और केयरिंग बंदे हो। यहाँ पर कूगा को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि कूगा अपना काम कर रहा होता है। इतनी देर में उसे एक बंदे का कॉल आ चुका रहता है। तो ये वही बंदा रहता है जिसके पास पहले शियोरी ने काम किया हुआ रहता है। और वो बंदा कहता है तो शियोरी तुम्हारे पास काम कर रही है ना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने शियोरी से रिलेटेड एक काम पूछा था कि तुम इससे पहले कूगा के पास काम करती थी ना, तब तुम्हें पता है वो शर्मा गई थी जब मैंने तुम्हारा नाम लिया था। इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें पसंद करती है। और फिर कूगा बता देता है कि हम दोनों अभी मतलब एक रिलेशनशिप में है, वैसा वाला हमारा सीन चल रहा है। ये सुन के वो बंदा भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? अच्छा सुनो, मुझे शियोरी का थोड़ा सा काम है। बात ये है कि उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्राइंग है, तो मुझे वो कुछ दिन के लिए लगेगी। और यहाँ पर ये उस एनवेलप को